शाहूजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे, शहीद बिरसा मुंडा, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब, और जिन्होंने इस भारत भूमि को विशाल ऐसा संविधान देकर आपकी हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, ऐसे विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करते हुए इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आपकी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्हें अपना आदर्श नेता मानते हुए आज जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज आप और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक आपके हमारे नेता, आपकी हमारी आवाज को राज्यसभा के अंदर बुलंद करने वाले, कई बार आप लोगों ने जिनकी आवाज को सुना है, कई बार आपके प्रश्नों को जिन्होंने उठाया है राज्यसभा के अंदर, ऐसे आपके हमारे नेता, आपके हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो कि आज भी हमारे समक्ष आपकी और हमारी आवाज को उठाने के लिए कल उन्हें राज्यसभा में जाना है, वहां पर अपनी बात को रखना है। उसी के साथ साथ इस स्टेट के प्रभारी सम्माननीय मुकुंद दादा सोनोने जी, रायकवार सर, जयकर साहब, पृथ्वी शिंदे जी, तमाम हमारे जिला के अध्यक्ष, स्टेट के सभी पदाधिकारीगण, हमारी महिला संगठिका रायकवार ताई, यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारी साथी, हमारे हितचिंतक कार्यकर्ता साथी, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन भी इसलिए है कि जिस महापुरुष ने इस मूवमेंट की महाराष्ट्र के अंदर जिसको शुरुआत की और जिनके कारण आज और हम, आप और हम सभी लोग, सभी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की उस बात को सफल करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कौन सी बात? बाबा साहब कहते थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दर और दीवारों के ऊपर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। बाबा साहब ने ये बात तो बोलकर चले गए, लेकिन उस बात को प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर और आप लोगों को दिखाने का काम कि यदि हम सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सारे बहुजन समाज के लोग यदि इकट्ठा होते हैं तो बाबा साहब ने जो कहा कि आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, आप इस देश के तमाम राज्यों के ऊपर अपनी शासन व्यवस्था निर्माण कर सकते हो, आप इस देश का पीएम भी बन सकते हो, ये दिखाने का काम किसी शख्स ने हमारे बीच में किया। उस शख्स का नाम, उस महापुरुष का नाम जिसकी जयंती आप सेलिब्रेट करने के लिए आप उपस्थित हो, ऐसे हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने इस महाराष्ट्र की, इस देश की मरी हुई मूवमेंट को दोबारा जागृत करने का काम किया साथियों। और उन्होंने ये कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप कहीं भूल न जाना कि सभी महापुरुषों ने आपके लिए इस देश के अंदर क्या क्या किया है, कितना बलिदान किया है, कितना त्याग किया है, कितना संघर्ष किया है, और इस संघर्षों के कारण आज आप लोग लिख पढ़कर इतने आगे बढ़े हो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो, लिख पढ़ लिख कर अपने घरों को, दीवारों को, अपने गाड़ियों के अंदर मशगूल हो रहे हो। ये काम यदि किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम जो आप लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि हमारे बाप के सपनों को पूरा करने का काम यदि किसी का है तो उनके बच्चों का है। लेकिन साथियों, बड़ा बुरा लगता है कि उसी महापुरुष को महाराष्ट्र के अंदर से यदि सफलता ना मिल पाई तो आप लोगों को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर उन्हें उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, और उत्तर प्रदेश के साथियों ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखाया। साथियों, आज आपके सामने उदाहरण है, हम कभी सपना भी नहीं देख सकते कि हमारे बीच में कभी कोई आमदार और खासदार बनेगा, क्योंकि हमारी जो चाहत है वो केवल कारपोरेशन तक है, जिला परिषद तक है, ग्राम पंचायत तक है। लेकिन परम आदरणीय बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने आपके समक्ष एक खासदार साहब को यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि नहीं, हम यदि संगठित होते हैं तो अपना राज्यसभा सांसद भी बना सकते हैं, लोकसभा का सांसद भी बना सकते हैं, और इतना ही नहीं तो 4-4 बार एक स्टेट में राज्य कर सकते हैं, इस देश के अंदर अपना पीएम भी बना सकते हैं।
लेकिन महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिजीवी लोग जब लड़ने की बात आती है तो कहते हैं दगडापेक्षा वीट मऊ। जब लढणे की बात आती है तो कहते हैं दगडापेक्षा वीट मऊ। नाही बाबा, माझ्या संविधानाला डोक्यावर घेऊन, लाल संविधानाची प्रति डोक्यावर घेऊन कोणीतरी चाललाय। अरे आपको मालूम होना चाहिए, जो महापुरुष जिसकी गंध भी ये लोग सहन नहीं करते हैं, जिसका नाम भी ये सहन नहीं करते हैं, ऐसा क्या है उन महापुरुषों में कि आज राहुल गांधी को भी कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करना पड़ा। राहुल गांधी को आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, बीजेपी को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, समाजवादी को माननीय कांशीराम साहब की फोटो लगानी पड़ रही है। फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं कि हमारे महापुरुष के विचारों में कितना दम है साथी हो। और वो कहते हैं कि यदि नेहरू के जमाने में यदि माननीय कांशीराम साहब होते तो उनको सीएम बना लेते। भाई तुम्हारी गरज है? अरे उस समय अटल बिहारी जी ने कहा था आप राष्ट्रपति बन जाओ। माननीय कांशीराम साहब ने कहा आपकी भीख हमें नहीं चाहिए, राष्ट्रपति नहीं, हमें तो इस देश का पीएम बनना है साथियों, क्योंकि पीएम ही सर्वोच्च होता है। और इसलिए जब हमने राष्ट्रपति की बात छोड़ दी तो सही में मुझे लगता है कुछ लोग बोलते हैं ना कि पप्पू है, सही में पप्पू है भाई, क्योंकि यदि बात भी बोलनी थी तो थोड़ा ठीक ढंग से बोलनी थी। हम तो ये बात समझ रहे हैं कि आपको हमारे महापुरुषों के सिवाय तो आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। चाहे बाबा साहब की बात ले लो, अरे बाबा साहेबांच्या नावानं कालपर्यंत तुम्हाला किती शिव्या शाप द्यायचे हो, पण आज सगळ्या पार्टीच्या बॅनरवर बघा बाबासाहेबाशिवाय यांचं जमतच नाही, बाबा साहब की बिना इनका जमता ही नहीं है। और आज माननीय कांशीराम साहब की बिना भी इनका नहीं जम रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ साथियों, आपके महापुरुष को उधार ले रहे, आप क्या कर रहे हो? आपके महापुरुष को उधार ले रहे, आपकी विचारधारा वो उधार ले रहे, बाबा साहब के सपनों को उधार ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के भक्त, बाबा साहब के अनुयायी पता नहीं क्या सोचते हैं। आज भी महाराष्ट्र के अंदर साथियों एक बार अपने जीते जी अपने दिल के अंदर ये बात बना लो कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम बाबा साहब के हाथी निशान के ऊपर इस महाराष्ट्र के अंदर कम से कम शुरुआत तो करो। एक आमदार तो निकाल के दिखाओ साथियों। वो बात दिन दूर नहीं है कि बाबा साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए, मान्यवर साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए, परम आदरणीय बहन मायावती जी के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए आप और हम सब लग जाएंगे। आने वाले 2019 के अंदर परम आदरणीय सम्माननीय रामजी गौतम साहब के मार्गदर्शन के तले इस महाराष्ट्र के अंदर हम अपने आमदार चुनकर लाएंगे, खासदार चुनकर लाएंगे और सही मायने में बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हुए माननीय साहब के सपनों को पूरा करते हुए हम संगठित होकर माननीय साहब के सपनों को पूरा करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। इस दिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों ने ये प्रण करते हुए यहाँ से जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कारपोरेशन बहुत हो गया। अभी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना आमदार इस महाराष्ट्र के भूमि में बनाएंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।